जब कभी किसी देश को विकास के उच्च स्तर तक जाना है तो वहाँ की जो नींव है, शिक्षा का स्तर अर्थात एजुकेशन लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है और यह हाई होगा तो उस देश का विकास भी हाई होगा। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो अमेरिका का एजुकेशन लेवल सबसे अच्छा है। बेस्ट एजुकेशन अगर कहीं होता है पूरे विश्व में तो वो है अमेरिका में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अमेरिका ने अपने आप को इतना बेस्ट कैसे बना लिया, कैसे उसके पास बेस्ट एजुकेशन आया, जिससे आज के समय में सबसे बेस्ट एजुकेशन अमेरिका में दिया जाता है। जी हाँ, मेरा नाम है मिथिलेश उइके और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। चलिए बात करते हैं अमेरिका में एजुकेशन आखिर किस तरह से हाई लेवल पर पहुँच गया है। जी हाँ, अमेरिका में जो 100% स्टूडेंट पढ़ते हैं उसमें से 87% स्टूडेंट सरकारी स्कूल में जाते हैं, 10% स्टूडेंट निजी स्कूल अर्थात प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और बचे हुए 3% स्टूडेंट होम एजुकेटर के रूप में अपने ही घर पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से 100 में से 87 बच्चे शासकीय स्कूल में गए, 10 बच्चे प्राइवेट स्कूल में गए और 3 बच्चों ने होम एजुकेटर के रूप में अपने घर में ही शिक्षा प्राप्त की। देखिए, जिस तरह से हर देश में होता है उसी प्रकार से अमेरिका में शिक्षा की जो नीति अपनाई जाती है वह K-12 के रूप में अपनाई जाती है। K-12 का मतलब है कि वहाँ पर प्रथम क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो शिक्षा है वो 3 चरणों में विभाजित करके दी जाती है, जिसमें प्रथम है प्राथमिक शाला, द्वितीय है माध्यमिक शाला और तृतीय है हाई स्कूल एवं सीनियर हाई स्कूल के रूप में। यहाँ पर प्रथम की बात करें तो प्राथमिक में पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक की स्टडी होती है और माध्यमिक शाला में 6th से लेकर 8th क्लास तक की स्टडी होती है और सीनियर हाई स्कूल में 9 से लेकर 12 तक की स्टडी होती है। ये स्टडी का एक पैटर्न है जो वहाँ पे फॉलो किया जाता है। शासकीय स्कूलों का जो सिलेबस है वह वहाँ की सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है और जो निजी स्कूल है उन्हें यह मान्यता है कि वह अपना खुद सिलेबस को डिजाइन कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को रन कर सकते हैं। इस प्रकार से वहाँ का एजुकेशन सिस्टम चलता है। अब ऐसी कौन सी बात है कि सबसे अधिक बच्चे शासकीय स्कूलों में जाते हैं और सिर्फ 10% छात्र ही प्राइवेट स्कूल में जाते हैं? इसका सबसे महत्वपूर्ण रोल है वहाँ की सरकार का। अमेरिका की सरकार ने क्या किया है, अमेरिका में जो बच्चे हैं उसके लिए जो टोटल उनका जीडीपी होता है उसका 7.2 से लेकर 7.9% अपने यहाँ पर शिक्षा के लिए खर्च करती है। और इतना बड़ा बजट वहाँ पे शिक्षा के लिए खर्च किया जाता है तो सारी फैसिलिटी बच्चों को आसानी से शासकीय स्कूलों में मिलती है और शासकीय स्कूलों में जो शिक्षा है वहाँ पर पूरी फ्री है। वहाँ पे कुछ नियम ऐसे बनाए गए हैं कि जो बच्चा प्रथम क्लास से जाता है तो 16 वर्ष की आयु तक वह स्कूल नहीं छोड़ सकता। 16 वर्ष की आयु के बाद वह स्कूल अपने माता पिता की आज्ञा या उनके आदेशानुसार उसको छोड़ सकता है। इस प्रकार की वहाँ पे बातें हैं। हाँ, जब वहाँ पर कोई भी सत्र प्रारंभ होता है एजुकेशन का तो उसके पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण होना अति आवश्यक है। स्वास्थ्य परीक्षण होने के बाद उनका जो सर्टिफिकेट होता है मेडिकल सर्टिफिकेट प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में उन्हें स्कूल में जमा करना अनिवार्य होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वहाँ पर यह है कि जब बच्चे का एडमिशन हम किसी स्कूल में दिलाते हैं तो उसके आसपास ही माता पिता का आवास रहना चाहिए। अगर आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ता है और आसपास में आपका आवास नहीं है तो आपको उस स्कूल के आसपास में कोई मकान लेना होगा जहां पर रहकर आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अमेरिका की एजुकेशन लेवल को बढ़ाता है। जैसे वहाँ पे पेरेंट मीटिंग होती है तो पेरेंट्स मीटिंग के बाद वहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं जो हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स हैं या जो काफ़ी अच्छी कंपनी को रन करते हैं या फिर अपने फील्ड में बहुत महारत हासिल किए हुए जो व्यक्ति होते हैं वो स्कूल में जाकर योगदान देते हैं, गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं और जितना हो सके वो कॉपरेट करके वहाँ के स्कूलों में चलते हैं। किसी प्रकार की सुख सुविधाओं का अगर वहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ स्कूलों में होना चाहिए तो वह उन्हें प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे जो वहाँ की जनता है वो और सरकार के बीच में काफ़ी अच्छा कॉपरेशन होता है जिसके तहत वो जितनी भी फैसिलिटी है वो स्कूल को आसानी से प्रोवाइड कर देते हैं। हाँ, वहाँ पे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हर स्कूलों में पार्ट टाइम एक नर्स का होना बहुत आवश्यक है क्योंकि स्वास्थ्य परीक्षण के लिए वो बहुत ही महत्व ध्यान देते हैं।
अब बात आती है कि जो पेरेंट्स हैं जब अपना योगदान अपने बच्चों के लिए अपने स्कूल में जाकर देने लगे तो इससे वहाँ की शिक्षा में बहुत अच्छा विकास होगा। वहाँ की एक बात और सबसे इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर जो भी एजुकेटर रखे जाते हैं वो हाईली टैलेंटेड एजुकेटर होते हैं, जिसके तहत शासकीय स्कूलों का जो शैक्षणिक स्तर है वो बहुत अधिक उठ जाता है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अगर हम पूरे विश्व में अगर हर देश की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप अमेरिका में है, सबसे ज़्यादा कंपनियां अमेरिका में हैं और सबसे ज़्यादा मिलेनियर बिलेनियर जो हमें मिलेंगे वो अमेरिका में ही मिलेंगे। इसीलिए वहाँ का एजुकेशन बहुत अच्छा है। और एक बात जो विशेष मैं आपको यहाँ पे बताना यह चाहता हूँ कि साइंस और मैथ्स के लिए जो अच्छे एजुकेटर हैं वो भारत के हैं, जो अमेरिका में रहकर एक अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं। प्रतिभा की कोई भी कमी नहीं है, बस उस प्रतिभा को पहचानने वाला चाहिए। सरकार यदि एजुकेशन के ऊपर सबसे अच्छा बजट तैयार करके लाती है तो उससे वहाँ की जनता को बहुत अधिक फायदा होगा। और यदि शासकीय स्कूलों का रिनोवेशन कुछ इस तरह से किया जाए कि वहाँ की जो शिक्षा पद्धति है वह बदलकर ऐसी शिक्षा पद्धति हो जाए कि वह बच्चों को निजी स्कूलों में ना शिक्षा देकर उन्हें सरकारी स्कूलों में शिक्षा देने के लिए हर पेरेंट्स मजबूर हो जाए, क्योंकि शैक्षणिक स्तर में सुधार ये बहुत अति आवश्यक है। हमारे भारत की अगर हम बात करें तो भारत में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पे सरकार का ध्यान जाना बहुत ही आवश्यक है। जैसे शासकीय स्कूलों में एक अच्छा स्टाफ होना चाहिए, शासकीय स्कूलों में वो सारी फैसिलिटी होना चाहिए जो एक निजी स्कूल प्रोवाइड करते हैं, शासकीय स्कूलों में बस फैसिलिटीज़ होना चाहिए, शासकीय स्कूलों में हर प्रकार की एक्टिविटीज़ होना चाहिए जिससे जो टैलेंट होते हैं उनको निखारा जा सके। इसी प्रकार से अगर कोई अभियान चलाए, कोई मुद्दा चलाए या फिर जो बजट है शासकीय स्कूलों को अच्छा बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, राज्य शासन और केंद्र शासन दोनों के सहयोग से, तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाना बहुत ही मुश्किल नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो मुहिम है वो हमें निरंतर चलाना चाहिए। राज्य शासन केंद्र शासन से हमें हमारी मांग रखना चाहिए ताकि शिक्षा के स्तर को बेहतर ढंग से हम ऊपर लेकर आ सके। और यदि शिक्षा हमारे देश की बहुत अच्छी हो जाएगी तो हम बहुत जल्दी उच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा है किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ का एजुकेशन बेहतर होना अति आवश्यक है। इसी प्रकार से कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।